हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं इसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। अब ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, तो निश्चित तौर पर आने वाले तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं और साथ ही साथ तुम्हारा रिवीजन भी यहाँ से हो जाने वाला है। पहले नंबर के प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, तो हमको बताना है। ठीक है, तो जरा देखें, हमने कहा पहले वाले रिएक्शन में देखेंगे CaCO3 और CaO प्लस CO2। अगर ध्यान से देखें क्या रिएक्शन है हमारा, CaCO3 और ये बन रहा है हमारा CaO प्लस में CO2। तो हमको पता है जो ये जो तीर है ना, तीर के जो बाएं साइड में है इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। मतलब यहाँ पर अभिकारकों की संख्या 1 है, उत्पाद यहाँ पर 2 है, क्योंकि प्लस के द्वारा दो यहाँ पर दो पदार्थ अलग हो रहा है, तो उत्पाद हमारे पास 2 है। जब अभिकारक 1 हो उत्पाद 2 हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये तो हमारा विस्थापन नहीं हुआ, ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। दूसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन के बारे में बात करें तो बी नंबर ऑप्शन में जो उदाहरण है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है देखिए जरा। इसमें यहां पर कहा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड यहां पर बना देता है। अब यहां पर अभिकारक तब देखेंगे तो 2 अभिकारक है और उत्पाद में देखेंगे तो 1 उत्पाद है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो और 1 उत्पाद हो तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है वो होता है हमारा कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। तो ये भी हमारा विस्थापन नहीं है, समझना जरा, ये भी हमारा विस्थापन नहीं है। सी नंबर ऑप्शन में देखेंगे कि Fe प्लस CuSO4 और ये बना रहा है हमारा FeSO4 और प्लस में Cu। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हो क्या रहा है कि Fe क्या कर रहा है, Cu का स्थान ले रहा है, यहाँ पर Cu को बाहर कर दे रहा है, Cu बाहर चला गया और Cu की जगह पर Fe आ गया। मतलब Cu को हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है कौन, Fe। तो इस प्रकार का रिएक्शन जो है इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब यहाँ पर Fe जो है Cu को विस्थापित कर रहा है। तो ये सी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ से सही हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया को समझने का एक और तरीका है, ठीक है, क्या तरीका है, तो यहाँ पर देखो CuSO4 एक कंपाउंड है और आयरन एक बोल सकते एटम है या परमाणु है या तत्व बोल लो, ठीक है। तो ये परमाणु है, कंपाउंड है, इधर भी एक परमाणु है, कंपाउंड है। कभी भी तुमको इस तरह का रिएक्शन मिले कि अभिकारक में 2 पदार्थ है, उत्पाद में 2 पदार्थ है, अभिकारक में जो पदार्थ है उसमें एक यौगिक है और दूसरा तत्व है, उत्पाद में जो पदार्थ है उसमें भी एक यौगिक है दूसरा तत्व है, तो इस प्रकार का रिएक्शन हमारा होता है विस्थापन अभिक्रिया। डी नंबर के बारे में बात करते हैं। यहां पर देखना NaOH और प्लस में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ये रिएक्शन करता है और बनाता है NaCl और प्लस में H2O। यहां पर NaOH एक क्या है, कंपाउंड है, HCl भी एक कंपाउंड यानी कि यौगिक है। 2 यौगिक ने आपस में अभिक्रिया किया और फिर से 2 यौगिक का निर्माण किया। जब भी इस तरह का रिएक्शन तुमको देखने के लिए मिलेगा तो ये होगा हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप तुमको यहां से बातें समझ में आ रही है कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और तुम यहां से समझ पाओगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास, रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो हमने कहा हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, A प्लस B और ये बना हमारा C प्लस D, ठीक है। जैसे उदाहरण तौर पर देखेंगे तो अगर हम C प्लस O2 रिएक्शन कराए कार्बन और ऑक्सीजन का तो बनेगा क्या, CO2 बनेगा। या फिर Zn प्लस H2SO4 जिंक का रिएक्शन कराए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो ये बनेगा हमारा ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में A और B भाग ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में Zn और H2SO4 भाग ले रहा है। इसको क्या बोलेंगे, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना उसको अभिकारक बोलते हैं। मतलब AB हमारा हो गया अभिकारक, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अभिकारक। इसी तरह से अगर बात करें
तो C और O2 ये दोनों अभिकारक हो जाएगा, Zn और H2SO4 दोनों अभिकारक होगा, CD इधर जो बन रहा है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं, CO2 हमारा उत्पाद हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 ये हमारा उत्पाद हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन यहाँ से C सही होने वाला है। आगे बढ़े, चलो जी, चलो अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। किसी भी देखो, जब कोई अभिक्रिया हो रहा है और अभिक्रिया होने में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक उदाहरण से यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आखिर ये उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारा होता क्या है। देखना जरा, हमने कहा एक हमारे पास धातु है Mg, इसका रिएक्शन हमने कराया O2 के साथ और बना क्या हमारा यहाँ से MgO। अब चूंकि मैग्नीशियम यहाँ पर अकेले था और यहाँ पर देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ए ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़े, चलो जी अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर तुम्हारे सामने है कि ये एक समीकरण दिया है 2H2 प्लस O2 और बना रहा है 2H2O। कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर देखो ध्यान से कि 2H2 यहाँ पर हमारे पास अभिकारक में प्लस में O2 है, अभिकारक में बना हमारा क्या 2H2O, ये हमारा उत्पाद बन रहा है। तो अभिकारक यहाँ पर 2 है, उत्पाद यहाँ पर 1 है। जब अभिकारक 2 हो उत्पाद 1 हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ये हमारा संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ये ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो जी अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं हमारा Cu प्लस FeSO4। किस प्रकार की अभिक्रिया है? आ जाओ बात करें। तो ये जो रिएक्शन है कुछ इस प्रकार से Fe प्लस CuSO4 और ये बनाया क्या? ये बनाया तुम्हारा Cu प्लस FeSO4। तो हमने पहले भी बताया, पहले क्या बताया हमने? पहले बताया एक तत्व एक यौगिक, एक तत्व एक यौगिक। अभिकारक में भी एक तत्व है एक यौगिक है, उत्पाद में भी एक तत्व है एक यौगिक है। तो सीधा सीधी समझ जाओ ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। दूसरी बात है, अगर यहां से नहीं समझना चाहते तो Fe क्या कर रहा है? Cu को यहां से हटा दे रहा है, Cu को बाहर कर दिया और Cu का स्थान Fe यहां पर ले रहा है। तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। ए ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ जाए, चलो अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वह रिएक्शन क्या कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं, सपोज ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन के साथ अभिक्रिया किया और ये बनाएगा क्या? यहां से ये बना देगा तुमको Zn और प्लस में CO, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हो क्या रहा है यहाँ पर ZnO था, मतलब एक ऑक्सीजन Zn के साथ जुटा हुआ है। अब दूसरे तरफ चलेंगे उत्पाद में तो यहाँ पर Zn हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास या कमी हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी मतलब इसको कहते हैं अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन। तो ये बी ऑप्शन तुम्हारा सही है। जब भी इस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी होता है तो उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। आगे बढ़े, चलो जी अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग में बदल जाता है, तो X का नाम यहाँ पर क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है और इसका सिंपल सा उत्तर हम यहाँ पर देंगे। क्या होगा सिंपल सा उत्तर? अब जरा बात करें तो भूरे रंग का पदार्थ होता है तुम्हारा कॉपर, कॉपर होता है। इसको वायु की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का रंग होता है भूरा और जिसको वायु में गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा काला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये जो हमारा तत्व X है ये क्या है, हमारा कॉपर है। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़े, चलो जी अगले प्रश्न में देखेंगे, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। एक अभिक्रिया दे रखा है ZnO + C ZnO+CO। ध्यान से देखना क्या दिया है, ZnO + C और ये बना रहा है Zn और प्लस में CO। तो हमने कहा देखना जरा ध्यान से, ZnO में ऑक्सीजन है, ZnO में ऑक्सीजन है और हो क्या रहा है, ZnO से यहाँ पर बन रहा है Zn, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी का मतलब होता है अवकरण या अपचयन। क्या होता है, अपचयन। या अगर हम बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड यानी ZnO का क्या हो रहा है, यहाँ पर ZnO का अपचयन हो रहा है या ZnO अपचयित हो रहा है, ZnO अपचयित हो रहा है। पहली बात ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, मतलब जुट रहा है। तो जब ऑक्सीजन जुटता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, या बोलेंगे कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या बोलेंगे, कार्बन उपचयित हो रहा है। अब यहां पर अगर हम उत्तर को देखें तो ए ऑप्शन ही है हमारा, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यही हमारा यहां से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर रुख करें। प्रश्न में कहा जा रहा है यहां पर कि एक अभिक्रिया है, देखो जरा ध्यान से, हमने क्या बताया, एक अभिक्रिया है Na2SO4 और प्लस में BaCl2 और ये बनाया तुम्हारा BaSO4 और प्लस में NaCl। खैर संतुलित का छोड़ दो, अभी संतुलित से हमको उतना बहस नहीं है। कौन सा अभिक्रिया है, देखो यहाँ पर Na2SO4 ये कंपाउंड है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड ये भी एक कंपाउंड है, बेरियम सल्फेट ये भी एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड ये भी एक कंपाउंड है। तो हमने कहा अगर अभिकारक में दो कंपाउंड है और उत्पाद में भी दो कंपाउंड है तो ये अपने आप द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो कौन सा है, सी ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही होने वाला है। आगे बढ़े, प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। दहन को हम लोग जनरली कुछ भी जलाते हैं तो वहां पर जो रिएक्शन होता है C+O2 और ये बनाता है तुम्हारा CO2। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो रहा है तो ये हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। श्वसन में ऑक्सीजन रहता ही है, भोजन के पाचन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, ये तीनों का तीनों हमारा ऑक्सीकरण हो गया। ये एक हमारा अवक्षेपण बचता है, ये अवक्षेपण हमारा ऑक्सीकरण नहीं होगा। आगे बढ़े, चलो जी प्रश्न में कहा जा रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब भी मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे जो आग निकलेगा, जो ज्वाला निकलेगा वो चमकीला होगा और व्हाइट कलर का होगा। तो सी ऑप्शन तुम्हारा सही है, चमकीला उजला यहाँ पर उत्तर तुम्हारा होगा। चलो जी प्रश्न है हमारे सामने, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना मतलब खाद बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जब भी कुछ सड़ने गलने का काम होता है ना, विघटित होता है कुछ भी, तुम्हारे घर में कूड़ा कचरा हो या खाना हो, अगर 2-3 दिन के लिए छोड़ दो तो वो सड़ेगा गलेगा, मतलब विघटित होगा और फिर वो किस में बदल जाएगा, कंपोस्ट में बदल जाएगा। तो इसमें होता क्या है, कंपोस्ट तो बनता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर उष्मा का भी यहाँ पर निकलना होता है, मतलब ये होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा भी निकलती है। ठीक है, चलो जी प्रश्न है हमारे सामने, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। देखो उपचयन में जनरली ऑक्सीजन का योग तो होता ही है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तीनों होता है। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, ये बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो गया, मैग्नीशियम अकेले था, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुट गया। हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो यहां से देखो हाइड्रोजन का वियोग होता है, जैसे यहां पर H2O, यहां पर H2O और ये बना हमारा H2 और प्लस में O2, तो यहां पर हाइड्रोजन हट रहा है तो भी क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलो तीसरे उदाहरण की ओर बढ़े। फिर है यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो हमने कहा बाबू ये रिएक्शन तुमको करके बता रहे हैं, यहां पर जरा बताना
क्या होगा हमारा CaO, इस Ca प्लस O2, CaO2 को अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, CaO बनेगा। अब ये बना कैसे, कैल्शियम के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है बाहरी कक्षा में, ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैल्शियम इसको दे देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा है। तो इस तरह हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी उपचयन अभिक्रिया होता है यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, तीनों ही बातें यहाँ पर संपन्न होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक अभिक्रिया दिया हमारा CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान से देखना, हमने पहले भी बताया है CuO है, प्लस में यहाँ पर H2 है, ये बनाया हमारा Cu और प्लस में H2O। ध्यान से देखना कि यहाँ पर CuO एक कंपाउंड है और H2 क्या है, एक तत्व है। Cu एक तत्व है और H2O क्या है, एक कंपाउंड है। तो इस प्रकार का रिएक्शन जब भी होता है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। अब इसमें देखो उपचयन होता है और उष्माक्षेपी भी है, क्योंकि श्वसन में उष्मा निकलता भी है, बट उपचयन दिया तो उपचयन को मार लो। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार का समीकरण है। तो देखो यहां से, ये है हमारे पास CaCO3 और यहां पर जब इसको गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये बनेगा हमारा CaO और प्लस में CO2 का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस प्रकार का रिएक्शन है, एक अभिकारक है, 2 उत्पाद है, मतलब यह जो अभिक्रिया है यह हमारा है वियोजन। किस प्रकार का रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया है। तुम यहां से टिक कर सकते हो, ए ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है हमारा, ध्यान से देखना, Cu प्लस O2 CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, जरा हमको ये बताना। ध्यान से देखो, Cu प्लस O2 ये बनेगा हमारा CuO, ये बन गया। कह रहा है कि अपघटन है, ऑक्सीकरण है, उदासीकरण है, अवक्षेपण है। बाबू यहाँ पर देखो, कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इट मीन्स कौन सा अभिक्रिया होगा, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। कैसा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, देखो ना, ध्यान से देखो ना, इधर कॉपर अकेले था और इधर आगे कॉपर में ऑक्सीजन जुट गया, तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण। प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। अब ये अगर तुमको H2 दे रखा है तो ये अवकारक होगा, और अगर तुमको O2 दे रखा है तो ये तुम्हारा ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये लो तुम्हारा आ गया, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, डी ऑप्शन सही है हमारा। देखो जी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मतलब अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा कर लेता है ना, अभी तो बताया हमने कि तांबा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, गर्म करेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ये भूरा से काला हो जाएगा। जिंक भी कर लेता है, जिंक ऑक्साइड बना देता है। पोटेशियम तो बहुत जल्दी कर लेता है अभिक्रिया, है ना, इसको बाहर में छोड़ देंगे ना पोटेशियम और सोडियम को, तो ये जलना शुरू कर देता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तो ये तो बहुत तेज होता है। एक ही पदार्थ हमारा बचा है, एक ही तत्व बचा है, गोल्ड। गोल्ड हमारा अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए गोल्ड यानी सोने का जो चमक है ना वो बना रहता है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा नहीं तो इसके सतह पर कोई ऑक्साइड की परत नहीं बनेगी, परत नहीं बनेगी तो इसकी चमक बरकरार रहती है। चलो जी, प्रश्न यहाँ पर है हमारे सामने, जरा ध्यान से देखना। प्रश्न में कहा जा रहा है तुमको कि निम्नलिखित में कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अब लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, जरा ये बताना। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है तुम्हारा PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, इसको गर्म करेंगे तो हम बनेंगे लेड ऑक्साइड प्लस यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में ऑक्सीजन।
तो लेड ऑक्साइड को गर्म कर, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमको क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमको यहाँ से दिख रहा है। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। प्रश्न में कहा जा रहा है Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe कौन सा रिएक्शन है? तो हमने कहा बाबू कि Fe2O3 एक कंपाउंड यानी कि यौगिक है, और एल्यूमिनियम एक तत्व बोल लो या एटम बोल लो, परमाणु बोल लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन करके बना रहा है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रकार का यौगिक है, और Fe यहाँ पर एक तत्व। हमने कहा कि एक यौगिक एक तत्व और अभिकारक में एक यौगिक एक तत्व उत्पाद में इस प्रकार से कभी भी देखे तो कौन सा रिएक्शन होता है? विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होने वाला। तो यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है उसमें क्या कहा जा रहा है? खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो खाना बनाने वाला जो हमारा गैस होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी बोलते हैं। यह मुख्य रूप से ब्यूटेन इसमें होता है। और दूसरी बात समझो, खाना बनाने वाली जो गैस होता है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि इसका कोई भी गंध नहीं होता है, ठीक है, ये गंधहीन होता है। अब सवाल उठता है, जब भी ये गैस को खुला छोड़ते हैं तो गंध निकलता है, तो वो क्यों निकलता है? ये बेसिकली तुम्हारा इसमें जो है ना मिलाया जाता है एथिल मारकेप्टन। क्या मिलाया जाता है? एथिल मारकेप्टन। अब ये इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि अगर गलती से गैस खुला रह गया तो हमको पता चल पाए। ये हमारा ब्यूटेन के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलो जी, प्रश्न है हमारे सामने H2S प्लस Cl2 और HCl प्लस S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करता है क्लोरीन से और बना देता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और सल्फर यहाँ से बाहर हो जाता है। इनमें कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है ये बताना है। तो यहाँ पर समझो बात को, यहाँ पर हमने कहा कि H2S रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ और बना क्या रहा है हमारे पास 2HCl और प्लस में सल्फर यहाँ पर बना रहा है। हमने कहा कि क्लोरीन के साथ जो है ना, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अवकरण। क्या होता है? अवकरण होता है। मतलब यहाँ पर क्लोरीन का अवकरण हो रहा है, और जिसका अवकरण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। इसका मतलब Cl2 यहाँ पर क्या है? हमारा ऑक्सीकारक है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। आगे बढ़ो जी, बढ़ो आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता है, किरोसिन ज्वाला के साथ जलता है, कोयला बिना ज्वाला के हमारा जलता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अब ये ज्वलन ताप अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कागज बहुत कम ताप पे जलना शुरू कर देता है तो इसका ज्वलन ताप कम होता है। अगर हम बात करें लकड़ी, तो ये इसके लिए थोड़ा सा ज्वलन ताप हमको ज्यादा चाहिए होता है, तो लकड़ी का ज्वलन ताप ज्यादा होता है ना। चलो, प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात किया जा रहा है। अब ऐसे समझो, जल का वाष्पन जो होता है ना, ये एक प्रकार का भौतिक अभिक्रिया है। नौसादर यानी कि नौसादर का जो ऊर्ध्वपातन होता है ये भी एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया है। वैसे हमारे पास एक ही बच रहा है बी, अम्ल का जल में मिलाना। जब भी अम्ल को जल में मिलाते हैं तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, उसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी डी तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान से देखना कि रिएक्शन है Cl2 प्लस 2Ki 2KCl प्लस I2, कौन सी अभिक्रिया है ये पूछा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा Cl2 प्लस 2Ki और बना हमारा 2KCl और प्लस में I2। अब हो क्या रहा है, यहां पर देखो एक तत्व है और एक यौगिक है, इधर भी एक यौगिक है एक तत्व है। हमने कहा अभिकारक में यदि हमारा अभिकारक में एक तत्व एक यौगिक और उत्पाद में एक तत्व एक यौगिक है तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? ये होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। सी ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि तुमको संतुलित रासायनिक
समीकरण को पहचानना है। आ जाओ बात करें पहले नंबर का प्रश्न, ऑप्शन ए। तो ये है हमारे पास Fe प्लस Cl2, ये बनाया हमारा FeCl3। आयरन 1 है अभिकारक में, उत्पाद में आयरन 1 है, बहुत बढ़िया। क्लोरीन यहाँ पर 2 है अभिकारक में, उत्पाद में क्लोरीन 3 है, मतलब ये संतुलित नहीं है। बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे, ये है हमारे पास NH4 और NO2, और अब ये अभिकारक है, उत्पाद में है हमारे पास N2 प्लस 2H2O। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन यहाँ 1 और 1 2 है, और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है। हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पर गुना करेंगे हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, तो 2 को यदि ऑक्सीजन के साथ गुना करें तो 2 हो जाएगा। तो मतलब ये अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है, तो बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में, या फिर सरल सूत्रों के द्वारा। अब तुमको लग रहा होगा कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, बट ऐसा नहीं है। अगर संकेत के रूप में, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा सपोज कार्बन है ना, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है और ये बनाया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि इसको हम रासायनिक समीकरण, इसको व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको व्यक्त करने के लिए रासायनिक समीकरण की आवश्यकता होती है, जैसे C+O2CO2। ऐसा तो है नहीं कि इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया को एक सूत्र से या फिर एक संकेत से दिखाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं दिखाया जा सकता है। यहाँ पर जितने भी पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग ले रहे, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, उन सारे सूत्रों को, संकेतों को लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा रासायनिक समीकरण बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया को कभी भी किससे व्यक्त किया जाता है? रासायनिक समीकरण से व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। चलो जी आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सी ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही होने वाला है। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित है? असंतुलित बताना है तुमको। ए ऑप्शन देखेंगे पहला। अच्छा, असंतुलित का मतलब क्या होगा? अभिकारक में जो भी तत्व है या जो भी परमाणु है, जो भी तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या, जो अभी उत्पाद में जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगा। जैसे यहां पर देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया कर रहा है और बना क्या रहा है? यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अभिकारक में भी हाइड्रोजन क्लोरीन और उत्पाद में भी हाइड्रोजन क्लोरीन। तो हमारा यहाँ पर होना क्या चाहिए? अगर अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है तो क्लोरीन में भी 2 ये उत्पाद में भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। अगर अभिकारक में 2 क्लोरीन है तो उत्पाद में भी 2 क्लोरीन चाहिए, जो कि बिल्कुल है यहाँ पर। तो ये तो संतुलित हो गया। ठीक है, बोल रहे कौन असंतुलित है? तो बी नंबर ऑप्शन पर चलेंगे। यहाँ पर है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 और प्लस में O2। ये बन गया हमारा। अब देखो यहां से लेड यहाँ पर 1 है, लेड 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है जरा ध्यान से देखना। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है। ऑक्सीजन यहाँ पर तुमको नजर आ रहा है 2 2 4 और 1 5। तो ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा है दोनों तरफ बराबर, इसका मतलब ये असंतुलित हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? उबलता हुआ जल, ये फिजिकल चेंज है। मोमबत्ती का पिघलना, ये भी फिजिकल चेंज है। पेट्रोल का जलना एक केमिकल चेंज है, और साथ ही साथ तुम्हारा जो दहन बोल रहा है ये भी हमारा पेट्रोल का जलना ही है। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि ZnO प्लस CO, Zn प्लस CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है? जरा देखो ध्यान से, अवलोकन करिए जरा। ZnO प्लस CO और Zn प्लस CO। ऑप्शन पढ़ने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा अभिक्रिया का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो ZnO से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गायब हो रहा है दूसरे तरफ, मतलब ZnO उपचयित हो रहा है। ZnO उपचयित हो रहा है। उपचयित होने का मतलब है कि
अपचयित हो रहा है, अपचयित 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 हो रहा है। अपचयित कहने का मतलब है अवकरण हो रहा है, ठीक है, जलन का। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, मतलब CO का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है या CO उपचयित हो रहा है, CO उपचयित हो रहा है। अब ऑप्शन देखिए, CO2 ऑक्सीकृत हो रहा है, ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो CO2 ऑक्सीकृत हो रहा है तो CO2 तो खैर उत्पाद में है तो ऑक्सीकृत होने का कोई मतलब ही नहीं है। ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है, ZnO से ऑक्सीजन यहाँ पर गायब हो रहा है तो ऑक्सीकरण तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। CO का अवकरण हो रहा है, CO का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि CO में एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो CO का ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है। ZnO का अवकरण हो रहा है, ZnO से ऑक्सीजन गायब हो रहा है तो ZnO का अवकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है या ZnO अपचयित हो रहा है। डी ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ध्यान से देखना कि हमको अभिकारक और उत्पाद में हमको दोनों ही यौगिक चाहिए। देखो यहाँ पर तो अभिकारक में दो क्या है, दो तत्व नजर आ रहा है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखो ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, तो ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर दोनों तत्व है, यहाँ पर एक तत्व नजर आ रहा है तो ये हमारा होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। चलो जी आगे पर बढ़ जाते हैं। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करता है H2O के साथ और ये बना देता है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में यहाँ से उष्मा निकलता है, मतलब गर्मी निकलता है। तो ये अभिक्रिया कौन सा है, संयोजन है, उष्माक्षेपी है, विद्युत अपघटन और उष्माक्षेपी है, संयोजन और उष्माशोषी है, अपघटन और उष्माशोषी है। उष्माक्षेपी का मतलब होता है उष्मा निकल रहा है, संयोजन का मतलब होता है कि दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बन रहा है। यहाँ पर दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बन रहा है, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ उष्मा भी यहाँ पर निकल रहा है तो ये उष्माक्षेपी हो गया। ए ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, संयोजन है और उष्माक्षेपी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है समीकरण के बाएं और दाहिने ओर दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है तो यह समीकरण क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, इसको रिएक्शन करा दिए तो ये बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा अभिकारक में कार्बन ऑक्सीजन है, उत्पाद में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अभिकारक और उत्पाद में कार्बन का देखेंगे, कार्बन का एक परमाणु, यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो परमाणुओं की संख्या अभिकारक उत्पाद में दोनों समान है, अतः ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा संतुलित रासायनिक समीकरण, यहां पर इसको बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की, ध्यान से देखना, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। चलो जी, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं, ये बना देगा तुमको बेरियम सल्फेट और प्लस में यहां पर बन जाएगा क्या, HCl। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण, संश्लेषण, अवक्षेपण या अपघटन। देखो जब बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होता है तो इसमें तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता ही है, साथ ही साथ एक उजले कलर का है ना विलयन में अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसको बेरियम सल्फेट बनता है। तो ये बेसिकली बोलेंगे कि ये अवक्षेप बन रहा है। अगर अवक्षेप बन रहा है तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, अवक्षेपन अभिक्रिया हमारा ये हो जाएगा तुम्हारा सी ऑप्शन यहां से सही होगा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हमने गर्म किया तो बन क्या गया, ये बन गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है ये हमको बताना है। अभिकारक एक है, उत्पाद हमारा दो है, तो ये हमारा क्या है, अपघटन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफलन के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जितने भी रिएक्शन होता है ना,
तो यहां पर बनेगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अवशेष, और प्लस में तुम्हारा यहां पर क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। चलो जी, प्रश्न है किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाएंगे, तो नाइट्रोजन को मिलाएंगे, है ना। नाइट्रोजन मिला देंगे तो होगा क्या कि तेल के आसपास में जितना भी ऑक्सीजन होगा वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी और तेल जो है हमारा सुरक्षित रहने वाला है। आगे देखो, यहां से प्रश्न में है हमारे पास Fe2O3 और प्लस में Al, और ये बन रहा है हमारा Al2O3 और प्लस में Fe। देखो, एक यौगिक एक तत्व, एक यौगिक एक तत्व, अभिकारक में एक एक यौगिक है एक तत्व है, उत्पाद में भी एक यौगिक है एक तत्व है। अभिक्रिया हो गया हमारा विस्थापन। कौन सा अभिक्रिया हो गया, ये विस्थापन। ऑप्शन देखो यहां से डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, चलो जी, यहां पर देखना जरा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। अब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, क्यों उल्टा पुल्टा है, यहां पर देखो NH3 है, या हो जाएगा ना, मैनेज हो जाएगा। देखो ध्यान से, NH3 है, ये रिएक्शन करता है O2 से, बनाता है NO और प्लस H2O। ठीक है, यहां पर एक यौगिक एक तत्व है और दो यौगिक इस तरफ बन रहा है हमारे पास, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल बन रहा है। तो किस प्रकार का रिएक्शन होगा, ये तो हमने जितना भी बताया उससे तो मैच कर नहीं रहा। फिलहाल ये होगा तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया ही होगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। ये अभिक्रिया करेगा और बना देगा तुम्हारा NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है और बना देगा हमारा जल। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है और HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, HCl अम्ल है। तो यहां पर क्षार और प्लस में अम्ल, कभी भी अगर क्षार अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न का में है हमारे पास, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण कर अपना भोजन तैयार करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, जरा ध्यान से यहाँ पर हमको बता दो। तो खैर इसके बारे में तो यहाँ पर ऑप्शन शायद हमारा यहाँ पर रॉन्ग आ गया है। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, जल लेकर के जो पौधे, पेड़ पौधे खाना बनाता है उसको हम लोग एक तो बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन में भी तुम्हारा आ जाए प्रकाश संश्लेषण, एक तो ये हो जाएगा तुम्हारा, और दूसरा ऑप्शन आ सकता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो इस दोनों में से जो भी होगा उसको तुमको टिक कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभी अभी हमने बात किया है कि जब सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करके, है ना, कोई पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा क्या करता है, मिट्टी से जल ले लेता है और पोषक तत्व ले लेता है और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, उत्सर्जन नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है ना, क्या होता है, अवशोषण होता है। चलो जी, ये एक अभिक्रिया दिया है जहां पर हमको बताना है Ki प्लस Cl2, और यहां पर हमारे पास है KCl और प्लस में I2 बताना है। क्या बताना है, देखो यहाँ प्रश्न ऑप्शन में जाने से पहले हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखो Ki में से I को हटा के बाहर, I हट करके बाहर जा रहा है और I का स्थान पर Cl जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, Ki में से I बाहर जा रहा है यहाँ पर और I का स्थान पर Cl जा रहा है। मतलब यहाँ पर Cl जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है किससे, I से, मतलब क्लोरीन की जो क्रियाशीलता है आयोडीन से ज्यादा है। बी नंबर ऑप्शन देखो, I2 की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, यही तुम्हारा सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है 2PbO प्लस C, 2Pb प्लस CO2, तो ऑक्सीकरण अवकरण पर आधारित हमारा प्रश्न है।
ऑप्शन पढ़ेंगे बट यहाँ पर थोड़ा सा इसका हम क्या कर ले, देख ले जरा। प्रश्न हमारे पास PbO और यहाँ पर कार्बन से अभिक्रिया किया, बना दिया हमारे पास Pb प्लस में CO2। हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर PbO ऑक्सीजन है और दूसरे तरफ जाने पर ये Pb होगा ना। चलो दूसरी तरफ जाने पर यहां से ऑक्सीजन हट रहा है। अब ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब हो रहा है अवकरण। क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है किसका, PbO का। तो PbO का अवकरण हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ये कार्बन का ऑक्सीकरण। तो यहां से अब ऑप्शन पढ़ते हैं। PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, अवकृत हो रहा है। कार्बन का अवकरण हो रहा है, ये भी गलत है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। PbO का अवकरण हो रहा है, ये सही है। PbO कार्बन ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, तो हमारा सी ही ऑप्शन सही हो गया। तो डी की बात करने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न हमारे सामने, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है, तो ये तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य। और जरा देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, ये सही है तुम्हारा। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है, ये भी ठीक है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, नहीं जी, नहीं जी, ये गलत है तुम्हारा। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत नहीं होता है, अवकारक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकारक पदार्थ अवकृत होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, देखो ऐसा उदाहरण खोजो जिसमें दोनों अभिकारक और उत्पाद में दोनों ही यौगिक हो। सी ऑप्शन देखो, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, ये सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है।